हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी सुरभि पुस्तक का पाठ नंबर 9, जो कि एक कविता है जिसका नाम है बड़ा कौन है। ठीक है, तो आइए अब हम इस कविता में पढ़ते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताया हुआ है। तो कवि कहता है कि बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। बड़ा कौन है? वह अमीर क्या जिसके पास बड़ी दौलत है, और गरीबों मोहताजों से जिसको उतनी ही नफरत है। तो बच्चे, यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि आखिर बड़ा किसे कहते हैं। हम जब कहते हैं कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है तो क्या किस हिसाब से कहते हैं? क्या उसके आकार से हम कहते हैं कि वो बड़ा है जो हाथी पर चढ़ जाता है, या फिर उसकी चतुराई को देखकर कहते हैं कि वो बहुत बड़ा है, या फिर भूल दूसरों पर मढ़ता है, या फिर वो इंसान जो अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देता है, या फिर वो बड़ा होता है। तो इस पूरी कविता में कवि का मूल उद्देश्य यही पता करना है कि आखिर बड़ा व्यक्ति होता क्या है। बड़ा व्यक्ति हम किसे कहते हैं? या जो आकार में बड़ा होता है, या फिर जो बुद्धि में बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कवि कहता है कि बड़ा कौन है। अब इस पैरे में कवि कह रहा है कि बड़ा कौन है? क्या वो अमीर व्यक्ति जो जिसके पास बहुत धन दौलत है वो अमीर होता है, और जो गरीबों को अपना मोहताज बनाकर रखता है, जिसको उतनी ही नफरत है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति की बात की जा रही है कि क्या अमीर व्यक्ति को ही बड़ा कहते हैं, जिसके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, जो गरीब लोगों को की सहायता नहीं करता, या उसको बड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा कौन है कमज़ोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है, डाह और कीना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा कौन है जो कमज़ोरों पर जुल्म करता है, यानी कि जो बलवान है, जो कमज़ोर लोगों को दुखी करता है अपनी शक्ति से, उसको बड़ा कहते हैं। या फिर जो ईर्ष्या करता है, जिसके मन में, दिल में बैर, बुरा भाव होता है लोगों के लिए, जो दूसरों के लिए जलता हुआ जीता है अपनी ज़िंदगी में, या फिर वो इंसान बड़ा होता है। आखिर बड़ा कौन होता है? फिर कवि कहते हैं कि बड़ा कौन है? क्या खुशामदी घेरे जिसे रहा करते हैं, पूछो वे उसको या उसके धन को बड़ा कहा करते हैं। तो यहाँ पर कवि बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा है कि बड़ा व्यक्ति कौन होता है? क्या वो खुशामदी होता है? क्या वो इंसान होता है जो जिसकी चापलूसी करते हैं लोग, जिसे हमेशा लोग घेरे रहते हैं, और जिसको या फिर वो इंसान बड़ा होता है जिसके लोग उसकी दया, उसकी बड़प्पन के लिए नहीं बल्कि उसकी दौलत के लिए उसके आगे पीछे फिरते हैं। आखिर कौन इंसान बड़ा होता है? किसे बड़ा कहते हैं? बड़ा कौन है? क्या वह है बातें बड़ी बड़ी करता है किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है? यहाँ पर कवि कहते हैं कि बड़ा इंसान कौन है जिसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं और जिसका किसी भी अच्छे काम में नाम नहीं होता। क्या समाज में उसे बड़ा कहा जाता है? अब कवि ने बोला है कि नहीं नहीं, ये बड़े नहीं हैं, ये तो बहुत गए बीते हैं, ये तो हरदम औरों ही के दुख से सुख लेकर जीते हैं। अब कवि ने इतने सारे प्रश्न पूछकर अब हमें समझाते हुए उनका उत्तर दिया है कि जितने भी व्यक्तियों की बात की है मैंने, चाहे वो अमीर है, चापलूस है, या फिर बलवान है, ये व्यक्ति बड़े नहीं हैं, इन्हें हम बड़ा व्यक्ति नहीं कह सकते। ये तो गए बीते लोग हैं, यानी कि खराब नीच लोग हैं। ये तो हरदम औरों के दुख, औरों के सुख को, औरों के दुख को लेकर ही अपना जीवन सुखी रखते हैं। तब फिर कौन बड़ा है? तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर आखिर बड़ा कौन है? तो बेशक इस सवाल की जगह यही है, जो सेवा करता है सबकी, बड़ा वही है, बड़ा वही है।
सूरज क्या इसीलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है? नहीं, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है। तो यहाँ पर कवि ने उत्तर दिया है कि इस संसार में बड़ा व्यक्ति वही होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। ठीक है, दूसरों की सहायता करता है बिना किसी उसके कि आगे से मुझे मेरी भी कोई सहायता करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, तो समाज में सूरज को क्यों बड़ा कहा जाता है? कि वो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत बड़ा है पृथ्वी से? नहीं, उसको बड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो गर्मी है, उसकी जो रोशनी है, उसी से हमारी ये जो धरती है ये प्रफुल्लित होती है, पेड़ पौधे खिलते हैं, पूरे संसार में रोशनी होती है, इसलिए सूरज को बड़ा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता बड़ा कौन है। तो आखिर में आपको पता लग गया ना कि बड़ा कौन होता है। तो बड़ा व्यक्ति वही होता है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। मढ़ना, जबरदस्ती आरोप लगाना, मोहताज, जरूरतमंद, डाह, जलन, खुशामदी, चापलूस, दौलत, धन, जुल्म, अत्याचार, कीना, बुरा भाव, गया, बीता यानी कि खराब या नीच व्यक्ति। अब है प्रश्न उत्तर। कवि ने अमीर व्यक्ति को बड़ा क्यों नहीं माना है? तो कवि कहते हैं कि वह अमीर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता जिसके पास धन दौलत तो है पर जरूरतमंदों की मदद के लिए उसके पास धन नहीं है। वह उनसे नफरत करता है और खुद से छोटा समझता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को खुशामदी क्यों घेरे रहते हैं? तो जब जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होता है उस व्यक्ति के आसपास खुशामदी लोग यानी चापलूस लोग हमेशा घूमते रहते हैं और उसे घेरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया बीता व्यक्ति कैसा होता है? तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुखों में अपना सुख ढूंढता है वह गया बीता और बुरे भाव का व्यक्ति होता है जिससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार सूरज को बड़ा क्यों मानता है? तो कवि के अनुसार संसार सूरज को इसीलिए बड़ा मानता है क्योंकि सूरज सारे संसार को रोशनी, उजाला और नवजीवन प्रदान करता है। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। ये तो हरदम औरों ही के दुख से सुख लेकर जीते हैं। तो हमने इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बुरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुरे लोग हमेशा दूसरों के दुख में भी सुख प्राप्त करते हैं। वह दूसरों की खुशी से जलते हैं और दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा अभ्यास कार्य। कवि ने किस शब्द का अर्थ पूछा है? बड़ा शब्द का। कवि ने किसे बड़ा माना है? दूसरों की सेवा करने वाले को। कवि ने किसे गया बीता कहा है? जो कमजोरों पर अत्याचार करता है, जो चापलूसों से घिरा रहता है। तो ऊपर दिए गए सभी उत्तर ठीक हैं। तो तीसरे वाला। तो नेक्स्ट है बच्चा सही गलत। जो अमीर गरीबों से नफरत करता है वह बड़ा होता है? बिल्कुल गलत। जो अमीर गरीबों की सहायता करता है वह बड़ा होता है? बिल्कुल सही, वही तो बड़ा होता है। जो अपनी गलती मान लेता है वह बड़ा होता है? बिल्कुल सही। जो अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है वह बड़ा होता है? आपको क्या लगता है बच्चों कि वो बड़ा इंसान होता है जो अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है? जो गलती खुद करता है लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि ये किसने किया तो हम इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगा देते हैं। क्या आप इससे बड़े हो जाते हो? नहीं ना, बिल्कुल गलत। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुशामदी धन की खुशामद करता है? बिल्कुल सही। खुशामदी धनी की खुशामद करते हैं? गलत। वो धनी की नहीं बल्कि उसके पैसे की खुशामद करते हैं, उसके पैसे के लिए उसकी चापलूसी करते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़ा होता है? गलत। बड़े बड़े काम करने वाला बड़ा होता है? बिल्कुल सही। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर पोयम बड़ा कौन है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना विदाउट एनी स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी सुंदर सी राइटिंग में लिखना आपने।
Okay students, thank you and have a nice day.